नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर्स 2024-25 यानी कि पिछला सेशन, जी बिल्कुल सही सुन पा रहे हो, क्योंकि कल हो गया 31 मार्च बीत गया, आज हो गई 1 अप्रैल। तो उसके साथ ही जो सेशन था 24-25 ये समाप्त हो गया। अब नया सेशन शुरू हो गया 25 और 26। तो अब इसमें हुआ क्या, कल शाम तक आप लोगों की छात्रवृत्ति भेजी गई। कल दिन में 3 बजे तक काफ़ी लोगों की भेजी गई। उसके बाद दोबारा से शाम 6 साढ़े 6 तक भी बहुत सारे लोगों की छात्रवृत्ति भेजी गई। उसके बावजूद आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका पैसा नहीं आया है। तो ऐसे में एक सवाल अभी आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया था 31 मार्च जो है कि लास्ट डेट होती है पेमेंट करने की, जो कि कल थी और वो बीत गई। कल बहुत लोगों का पैसा भेजा गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बच गए। तो ऐसे में जो बच गए हैं, क्या उनके लिए कोई उम्मीद बची है या नहीं बची है? तो इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे कि अब कौन से लोगों का पैसा आएगा, और जिन लोगों का नहीं आएगा या नहीं आ रहा है उनके लिए आप लोग आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हो, ये भी आप लोग का बहुत लोग का सवाल है। तो उस पर भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप ही अपने लेवल पर आप क्या एक्शन ले सकते हो। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार वीडियो देख रहे हो या वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी सबसे सटीक और जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। क्या है, देखो कल शाम तक भी पेमेंट भेजा गया है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक ऐसे झलक। जैसे इनका देखोगे 6:42 पर 31 मार्च यानी कल की डेट में डीबीटी के थ्रू 3,744 रुपये भेजा गया है। और आप लोगों को दिखाता हूँ एक दो स्टेटस। जैसे इनका देखो 6:30 बजे शाम में, वहाँ पर ऊपर आप टाइम देख सकते हो, 6:30 बजे शाम में जो है कि पैसा भेजा गया। कितना भेजा गया? 53,850 रुपये भेजा गया है। वैसे और भी एक दो स्टेटस देख लीजिए। इनका भी देखिए शाम में 6:08 पर 8,710 रुपये भेजा गया। ये तमाम जितने स्टेटस देख रहे हो ये सभी जो है कि कल की डेट में पैसा जिनका शाम तक भेजा गया है। तो देखो अब यहाँ पर पैसा जिन लोगों का नहीं आया उनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, आखिर उनका क्या सिनेरियो बनेगा। देखो दो कैटेगरी होती है, दो वर्गों में मैं डिवाइड करता हूँ। एक मान लेते हैं ए हो गया, एक हो गया बी। ए में हमारे आते हैं जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी। ये हो गया हमारा ए कैटेगरी, जिसमें ये तीनों कैटेगरी आती है, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो है कि अल्पसंख्यक वर्ग। दूसरे में आते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के छात्र। अब नियम क्या होता है? नियम ये होता है कि जो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी यानी कि ए कैटेगरी के छात्र होते हैं, जो इनका पैसा होता है वो 31 मार्च तक ही भेजा जाता है। यही रूल है, यहीं तक भेजा जाता है, क्योंकि इनका पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश सरकार देती है, और उनका जो भी बजट जिस विभाग को जारी होता है उनको उसी फाइनेंशियल ईयर में यूज करना होता है, जो कि कल लास्ट डेट थी। उसके बाद अब उनके पास ना तो बजट है ना तो वो पैसा भेज सकते हैं। नियम यही है। उनका जो पैसा तो सब फ्रीज हो जाता है। अब कोई बजट जब नया बजट सत्र आएगा, नया बजट जारी होगा तब होगा, वो अभी नहीं होगा। तो कुल मिला के इनके लिए जो उम्मीद होती है वो समाप्त हो जाती है 31 मार्च होते ही। जो कल था वो लास्ट डेट था। उसके बाद लोग पेमेंट पीएफ में से नया पेमेंट रिलीज नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब हो गया। एससी एसटी का अलग इसलिए बी कैटेगरी मैंने इसलिए रखा है, क्योंकि इनका जो पेमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। इनका मार्च के बाद ही पेमेंट आने के चांसेस होते हैं। तो जो एससी एसटी के छात्र हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए पेमेंट आने के चांसेस हैं। जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए अगर नियम से जाएंगे तो अब कोई चांस नहीं है पेमेंट आने का। तो इसका क्या ये मतलब है कि अब पेमेंट नहीं आएगा? तो ऐसा भी नहीं है। किसका पेमेंट आएगा वो भी आपको बताता हूँ। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्टेटस में पेमेंट दिखाई दे रहा है, आप अपना करंट स्टेटस देख रहे हो, तो यहाँ पर इस तरीके से पेमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन आपके खाते में पैसा नहीं आया है। तो जिन लोगों का इस तरीके का दिखा रहा है, चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, चाहे जनरल के हो, ओबीसी के हो, माइनॉरिटी के हो, एससी के हो या एसटी के हो, किसी भी वर्ग के छात्र, अगर आपका पेमेंट स्टेटस में दिखाई दे रहा है इस तरीके से, तो आपका 100% पैसा जो है कि ये वाला छात्रवृत्ति का आपका पैसा आ जाएगा। अभी क्या है, पीएफएमएस की वेबसाइट भी मैंने अभी लास्ट चेक नहीं किया था, लेकिन अब कल फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो हो सकता है आज पीएफएमएस की वेबसाइट काम कर रही हो। जब आप वीडियो देख रहे हो तो पीएफएमएस को अपना जाके आप वेबसाइट देखिए, वहाँ पर हो सकता है आपका पेमेंट दिख रहा हो। जिन लोगों का यहाँ पर पेमेंट दिख रहा है स्टेटस में, उसका मतलब उनका पीएफएमएस में पेमेंट लग चुका है। यहाँ पर दो तरीके का पेमेंट लगा हुआ है। एक तो जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, जनरली ये यहाँ पर जो अमाउंट दिख रहा है एससी एसटी वाले ही छात्र हैं जिनका ऐसा दिख रहा है, तो वो लोग का पेमेंट जरूर से जरूर आएगा। ये हो गया पहला कैटेगरी। दूसरा हो गया जिन लोगों का स्टेटस जो है कि अभी भी वेरीफाइड दिख रहा है, लेकिन वो आते हैं जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी से, तो क्या उनका पैसा आएगा नहीं आएगा? तो देखो उनका पैसा अब नहीं आएगा। जो नियम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर अलग से कोई नोटिस न्यूज़ निकल के आता है, अगर कुछ ऐसा होता है कि अलग से कोई नियम या अलग से कोई बजट जारी करके, कई बार ऐसा होता है कि स्पेशल बजट कोई जारी करें अलग से, और उसके बाद आप लोगों के लिए पैसा अगर जारी करते हैं तो उसके लिए कोई नोटिस, कोई न्यूज आएगा। अभी तक तो नहीं आया। आएगा तो मैं अपडेट खुद से करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर वीडियो के थ्रू आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल नियम तो यही है कि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए 31 मार्च के बाद पेमेंट नहीं लगता है। तो ये हो गया जो है इसके लिए। अब पेमेंट नहीं लगता तो क्या अपने लेवल पर आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? जो दो चीज़ें हैं जो आप अपने लेवल पर कर सकते हो, वो कौन कौन सी है? दो चीज़ें हैं कि पहला, आप सीएम हेल्पलाइन जो होती है 1076,
इस पर कंप्लेंट कर सकते हो, इस पर बता सकते हो कि आपका स्टेटस वेरीफाइड है। वो लोग कंप्लेंट दर्ज करेंगे और अपने लेवल पर चेक करेंगे। दूसरा है जो ऑनलाइन कर सकते हो, वो IGRS पे कंप्लेंट कर सकते हो, जन सुनवाई पे। ये इस तरीके की वेबसाइट होती है। अगर आप चाहते हो कि वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊं कि इस पर कैसे कंप्लेंट करते हैं तो अभी कमेंट में लिख देना, अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। लेकिन जिनको पता होगा, इस वेबसाइट को आप गूगल पर सर्च कर लेना, जन सुनवाई UP.NIC.in, जो ऊपर आप वेबसाइट देख रहे हो ये वाली, ये गूगल सर्च करोगे तो इस तरीके का विंडो खुलेगा। वहाँ पर जाकर मोबाइल नंबर OTP डाल के समाज कल्याण विभाग के अंडर में अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो कि आपका ये फॉर्म वेरीफाइड है लेकिन आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है। इससे आपको एक उचित जानकारी मिल जाएगी उनकी तरफ से, समाज कल्याण विभाग की तरफ से, कि आपका पैसा क्यों नहीं आया है, आने के चांसेस हैं नहीं आए हैं, जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग कर सकते हो, जो भी मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई, 1076 पे कंप्लेंट करना और जन सुनवाई पे कंप्लेंट करना, ये दोनों आप कर सकते हो। इससे शिकायत दर्ज होगी और आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका पैसा क्यों नहीं आया है, आने के चांसेस हैं या नहीं है। जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको पूरा कन्वे कर दिया, जो है कि अपडेट्स थी, जो इन्फॉर्मेशन थी। और अभी मैं जो है कि इस वीडियो के बाद आपके लिए यूट्यूब पर वहाँ पर एक पोस्ट में आप लोगों के लिए पोल भी डालूंगा, जिसमें मैं आप लोगों से यही पूछूंगा किसका पैसा आया नहीं आया। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने लोगों का पैसा आया है नहीं आया। अभी देखो आप जो सिनेरियो, मैक्सिमम लोगों का पैसा आ गया होगा, कुछ लोग बच गए हैं आई थिंक OBC के, बाकी जो SC ST के जो बचे हैं उनका स्टेटस पे पैसा दिख रहा है, तो उम्मीद करता हूँ उनका पैसा तो आ ही जाएगा। बाकी आई थिंक बाकी लोगों का पैसा जो है कि आ गया है, मैक्सिमम लोगों का आ गया है। बजट इनका लिमिटेड होता है, इसलिए हर बार पैसे छात्र बच ही जाते हैं, हर बार का सिनेरियो है। और जिन लोगों का पैसा नहीं आएगा, एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल जा रहा था, मैं यहीं कवर कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टेटस में आपके अपडेट करेंगे ये लोग, ऐसा नहीं कि अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पर ये लोग अपडेट करेंगे प्रॉपरली कि बजट के कारण पैसा नहीं आया, जो भी होगा। मैक्सिमम तो है बजट कार्ड यहाँ पर लिख देंगे कि फंड आप लोगों को नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके पास जो है कि फंड नहीं था, इसलिए आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती है, ऐसा यहाँ पर स्टेटस में लोग अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटस भी चेंज होगा 5 से 10 दिनों में, तो वो भी उसके ऊपर भी हम लोग जैसे ही स्टेटस चेंज होंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल ये थी आप लोगों के लिए पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जो आप लोग के डाउट्स थे आई थिंक वो कवर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चलो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अन्य आगे जो भी नए सेशन आ रहे हैं 25-26 आएगा, उसके भी अपडेट्स आएंगे धीरे धीरे, फॉर्म भरने को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, और 24-25 के अपडेट भी कवर होते रहेंगे। सो चलिए गाइस, पहले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।